गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी विद शिव में आपका स्वागत है। आज की परिचर्चा में हम भूगर्भिक समय मापनी के बारे में विचार करेंगे। भूगर्भिक समय मापनी जो है वो भूगर्भिक इतिहास को समझने में मदद करता है। भूगर्भिक समय मापनी जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री, ठीक है। इसमें भूगर्भिक विभिन्न भूगर्भिक कालों में, जैसे हम जो भी समझेंगे उसमें विभिन्न प्रकार की हलचलें हुई जिसके कारण अलग अलग चट्टानों का, खनिजों का समावेश हुआ उसमें और उसकी रचना हुई, उसके बारे में हम लोग उसमें समझते हैं। हम लोग पहले भूगर्भिक इतिहास को समझेंगे, भूगर्भिक इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि भूगर्भिक इतिहास में जैसे कि उसमें आप लोगों को समझना है इयोन किसको बोलते हैं, इरा किसको बोलते हैं, इपोक किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं, क्रोन किसको बोलते हैं, ये सब चीज को समझना है। जिसमें खासकर तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें एक इयोन को समझना है, इरा को समझना है और पीरियड को समझना है, ठीक है। और बाकी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोग पहले हिस्ट्री को जानेंगे, है ना, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, कब पौधों का कैसे विकास हुआ, जीवन कैसे अस्तित्व में आया, है ना, किस किस काल में की ये घटनाएं, ठीक है। भूगर्भिक समय मापनी को हम लोग आज समझते हैं। देखिए, जैसा कि नाम है, नाम से विदित होता है कि इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल कहीं कहीं ये टॉपिक का नाम रहता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसकी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हम सिर्फ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम को समझेंगे, उसके कुछ बेसिक्स को समझेंगे कि उस समय क्या क्या हुई थी, ठीक है। जैसे इसका नाम है भूगर्भिक समय मापनी। तो एग्जाम में भूगर्भिक समय मापनी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय मापनी का सबसे बड़ा मापक है। जैसे कि ऑप्शंस उसमें दे देता है कि इयोन बड़ा है कि इरा बड़ा है। इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा कि पीरियड बड़ा है कि क्रोन बड़ा है, कि क्रोन बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। तो इसलिए सबसे पहले जानना है कि इयोन क्या होता है, इरा क्या होता है, पीरियड क्या होता है, क्रोन क्या होता है। क्रोन का भूगर्भिक इतिहास में हम लोगों को बहुत ज्यादा इसका स्टडी नहीं मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भूगर्भिक इतिहास को मुख्य रूप से सबसे बड़ा इकाई जो है उसमें इयोन है, ठीक है। इयोन को अगर हम मेजर डिवाइड करें तो उसको 2 इकाई में बांटा जाता है। इयोन का पहला भाग को हम लोग एजोइक के नाम से बोलते हैं और दूसरा जो भाग होता है उसको जोइक के नाम से जानते हैं, ठीक है। एजोइक का जो नामकरण है कहीं कहीं प्री कैम्ब्रियन लिख देता है, प्री कैम्ब्रियन, और दूसरा जोइक पार्ट है जो जीवन के विकास से संबंधित है, इसको फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक यानी दृश्य जीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया सबसे बड़ा भूगर्भिक इकाई जो हो गया वो इयोन हो गया। सबसे पहले हम लोग उसको इयोन के नाम से बांटते हैं। इयोन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक तो 2 क्लासिफाई हुआ, एजोइक, एजोइक मतलब
अजैविक वाला जो पीरियड ये है, अजैविक इयोन का एक हिस्सा अजैविक काल से संबंधित है, दूसरा जो हिस्सा है वो जैविक काल से संबंधित है, यानी दृश्यजीवी काल से संबंधित है। तो एजोइक और जोइक के नाम से जानते हैं। लेकिन इयोन को बांटने का एक और तरीका है जिसमें हम ईरा के संदर्भ में बांटते हैं। दूसरा यूनिट इसका मतलब अगर कहेंगे तो ईरा, ठीक है। तो ईरा जो एजोइक वाला ईरा है उसको बहुत जगह किताब में प्री कैम्ब्रियन, कहीं ना कहीं आपको प्री कैम्ब्रियन देखने को मिलेगा या आर्कियन देखने को मिलेगा। तो ये आर्कियन के नाम से जाना जाता है। इसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कहीं ना कहीं अभी तुम सिर्फ ईरा के बारे में बात करेंगे। तो पहला ईरा हुआ प्री कैम्ब्रियन। दूसरा ईरा को बोलते हैं जिसको बोला जाता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, इसको हिंदी में ही हमको लिखना था, पैलियोजोइक। और तीसरा है जिसको बोलते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक, मेसोजोइक या मध्यजीवी, मेसोजोइक। और जो चौथा ईरा जो दिखता है जिसको सेनेरेजोइक बोलते हैं, सेनेरेजोइक, कहीं कहीं सेनेरोजोइक लिखा रहता है, इसको नूतन या सेनेरोजोइक ही लिखें। इसको यहां से मिटा देते हैं, सेनेरे या सेनेरोजोइक। एक ईरा है जो पांचवा ईरा कहीं कहीं देखने को मिलता है। बहुत किताब में 4 ही ईरा दिया जाता है, आर्कियन या प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनेरोजोइक। लेकिन कहीं कहीं किताब में आपको देखने को मिलेगा जो पांचवा जो ईरा है उसको नियोजोइक के नाम से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बांट सकते हैं और बहुत जगह ये सेनेरोजोइक को ही बांट देता है ना। तो ये हो गया आपका ईरा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत हम पीरियड देखते हैं। तो सबसे बड़ा इकाई है इयोन। इयोन को एजोइक और जोइक में आप बांट सकते हैं या अदरवाइज इयोन को ईरा में बांट सकते हैं। तो ईरा में हम लोग बांटते हैं तो 5 ईरा देखने को मिलता है। एक है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा पैलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सेनेरोजोइक, पांचवा है नियोजोइक। और ये जो ईरा है ये इसको फर्दर हम लोग देखते हैं कि पीरियड में डिवाइड करते हैं। जैसे ईरा का ही कुछ हिस्सा जो है इस पीरियड में आएगा, दूसरा हिस्सा अगले पीरियड में आएगा। तो वो चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए ये समझते हैं, जैसे कि ये है प्री कैम्ब्रियन का। तो प्री कैम्ब्रियन को यहाँ पे पीरियड हो जाएगा तीसरा, हम लोग देखेंगे पीरियड में बांट के, जिसको कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला को बहुत जगह किताब में सिर्फ आर्कियन नाम से ही लिख देता है, ठीक है, आर्कियन। लेकिन दूसरा आर्कियन का जो बाद का हिस्सा है जहां पे प्राग जैविक जीव जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है उसको प्रोटेरोजोइक पीरियड बोला गया। प्रोटेरोजोइक पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो बिल्कुल जीवन नहीं था जो, लेकिन प्रोटेरोजोइक में सूक्ष्मदर्शी जीवों का विकास हुआ था। पैलियोजोइक को हम समझेंगे, इसमें 6 पीरियड आता है और कौन सा 6 पीरियड उसको देखना है। जैसे इसका एक कोड आप हम बनाए थे, COS, कोस DCP, यानी कोस से कैम्ब्रियन। इसीलिए इसको कैम्ब्रियन से पहले का जो ईरा है इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ये हो गया, अगर हम पीरियड में देखेंगे तो इसको कैम्ब्रियन बोलते हैं, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। दूसरा को ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन, ठीक है, ओर्डोविशियन ज्वाइंट रहेगा। इससे सिल्यूरियन, सिल्यूरियन,
सिल्यूरियन जाति के नाम पे इसका नाम सिल्यूरियन रखा गया था, सिल्यूरियन, है ना। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट हो गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन। यहाँ डी से ऊपर वाला हिस्सा को, इसको हम लोग बोलेंगे डेवोनियन, डेवोनियन, डेवोनियन। और डेवोनियन का बाद आता है कार्बोनिफेरस। इसका इस जो पीरियड में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता थी और या प्रधानता थी, इसके नाम पे इसका नाम कार्बोनिफेरस पड़ा था, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो नाम पे हमें को फोकस करना है, कार्बोनिफेरस। यहाँ पे हम कार्बोनिफेरस को नीचे लिख दे रहा है, कार्बोनिफेरस, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में बचता है पी, इसको पर्मियन, पर्मियन, इसको पर्मियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, अभी हम लोग पैलियोजोइक बोले हैं। पैलियोजोइक को, चूंकि पैलियोजोइक में प्राथमिक जीवन के साक्ष्य मिलते हैं व्यापक पैमाने पे, और इसलिए इसको प्रथम युग भी बोला जाता है। इसलिए जब हम बीच में एक इपोक लिखे थे, है ना, तो इसको प्राइमरी बोलते हैं। यहाँ सेकेंडरी जीवन का एक बहुत बड़ा दूसरा समूह दिखने को मिलता है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं टर्सियरी, टर्सियरी। और नियोजोइक को क्वाटरनरी युग के नाम से जाना जाता है, क्वाटरनरी, यानी चतुर्थक युग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो मेसोजोइक है, मेसोजोइक को हम अगर पीरियड में बांटे तो इसी में आप लोग नाम सुने होंगे जुरासिक के बारे में, है ना। तो इसी में जुरासिक आपको मिलेगा। जैसे सबसे पहले तो ट्रियासिक मिलता है, जुरासिक, जिसमें रायनासोर वगैरह का प्रधानता था, जुरासिक। उसके बाद क्रिटेशियस आता है। तो ये जो पीरियड है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस जो पीरियड है, ये आपका जो आएगा वो मेसोजोइक में आता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस का संबंध किस महाकल्प से है या किस ईरा से है, तो आपको बताना है कि ये सब मेसोजोइक ईरा से संबंधित है। उसी तरह से पैलियोजोइक के बारे में पूछ सकता है। इसका पैलियोजोइक ऐसे 6 इसमें पीरियड है, कैसे याद होगा, तो आपको याद बना लीजिए, पोस्ट डीसीपी हम याद कोड बना लिए थे। कैम्ब्रियन, ओ से ऑर्डोविशियन, एस से सिल्यूरियन, यहाँ पे सिल्यूरियन जाति के बारे में लिखा हुआ, डी से डेवोनियन और सी से कार्बोनिफेरस, यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं, और पी से पर्मियन। तो ये जो पीरियड है ये पैलियोजोइक से संबंधित था। सेनेरोजोइक में हम देखते हैं कुछ कुछ पीरियड के बारे में। जैसे पैलियोजोइक में, सॉरी, हाँ, सेनेरोजोइक में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि इयोसीन, ओलिगोसीन, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पैलियोसीन और इयोसीन कहीं कहीं मिला के इसको लिखता है। सेनेरोजोइक में इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पहले तो इसको लिख दीजिएगा, इसको पैलियोसीन, पैलियोसीन, उसके बाद इसका टाइम पीरियड आता है, उसके बाद इयोसीन आता है। इयोसीन में ग्रेटर हिमालय का उत्पत्ति हुआ था, कहीं कहीं ये दोनों मिला के ग्रेटर हिमालय लिखता है। मायोसीन, म से मायो, और मध्य हिमालय से आप जोड़ सकते हैं, मायोसीन। और ये प्लायोसीन, प्लायोसीन में आप देखेंगे कि प्लायोसीन में शिवालिक का उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। तो ये चीज को आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद जो नियोजोइक आता है, ये पैलियोसीन, इयोसीन, मायोसीन, और यहाँ पे लास्ट में प्लायोसीन है, प्लायोसीन है। तो ये जो आप पूछ देगा कि ये सब जो
घटनाएं हैं, मतलब ये जो पीरियड है किससे संबंधित है, तो ये सेनरोजोइक से संबंधित है। नियोजोइक में फिर आ जाता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लेस्टोसीन के बारे में, प्लेस्टोसीन, और लास्ट में आ जाता है होलोसीन। होलोसीन सबसे लास्ट का पीरियड माना जाता है। तो यही टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम लोग जल्दी जल्दी से समझ सकते हैं कि जो भूगर्भिक मापनी है उसमें सबसे बड़ा स्केल जो है वो ईओन है। ठीक है, ईओन को फर्दर 5 ईरा में डिवाइड किया जाता है, कहीं कहीं 4 दिया रहता है, लेकिन 5 बांटिएगा तो ज्यादा अच्छा है। प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनरोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिएगा कि प्री कैम्ब्रियन यानी आर्कियन, इसमें जो पहला हिस्सा है पीरियड का उसको आर्कियन बोलते हैं या प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। जो बाद में प्रागजैविक सूक्ष्म जीवों का जो विकास हुआ था, जैसे ये देखिए, ये जो पहला जो हिस्सा है इसको पहला पीरियड जो हुआ वो आर्कियन हुआ, दूसरा जो हुआ वो प्रोटोरोजोइक हुआ। ये पीरियड किसके अंतर्गत आता है, कैम्ब्रियन के अंतर्गत या प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा जो पैलियोजोइक हुआ, पैलियोजोइक में कोस डीसीपी याद रखना है कि ये सब इसका पीरियड है। सी से कैम्ब्रियन, ओ से ओर्डोविशियन, एस से सिल्यूरियन, डी से डेवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस, पी से पर्मियन। ये सब पीरियड हुआ यानी ये सब कल्प हुआ, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेसोजोइक में हम लोग 3 पीरियड के बारे में देखते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और तीसरा क्रिटेशियस के बारे में। जुरासिक से संबंधित हम लावा उद्गार के बारे में देखेंगे, क्रिटेशियस में लावा उद्गार के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्रिटेशियस को खड़िया युग के नाम से भी जाना जाता है। ट्रियासिक के बारे में देखेंगे कि तिहरा वलय निर्माण हुआ था, इसीलिए इसका नाम ट्रियासिक पड़ा आगे चल के। ठीक है, नियोजोइक में हम लोग सेनरोजोइक में हम लोग देखते हैं पैलियोसिन के बारे में, इसमें देखेंगे पैलियोसिन और इयोसिन को हम लोग मिला के देखेंगे। ठीक है, दूसरा इयोसिन हो गया, तीसरा हो गया मायोसिन, चौथा प्लायोसिन। तो ये जो आता है किस इरा के अंतर्गत आता है, सेनरोजोइक इरा के अंतर्गत। 5वां जो इरा आता है जिसको नियोजोइक बोलते हैं, और नियोजोइक में 2 पीरियड देखने को मिलता है, प्लेस्टोसीन जिसको हिम युग के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा होलोसीन। तो ये आज की परिचर्चा में हम सिर्फ आप लोगों को ये बताने का कोशिश किए हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स का में कौन कौन सी इकाई है, इयोन क्या है। इयोन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, अजैविक और जैविक इयोन, लेकिन उसको फर्दर एक और तरीका है अवधि विस्तार के आधार पे महाकल्प में हम 5 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। तो पहला महाकल्प में आप लोग देखिए प्री कैम्ब्रियन, दूसरा महाकल्प में देखे आप लोग पैलियोजोइक, तीसरा में देखे मेसोजोइक, चौथा में सेनेरोजोइक और 5वां में नियोजोइक। ठीक है, इसी का फिर हम लोग देखते हैं कि जो महाकल्प है यानी ईरा है उसको भी हम लोग अलग अलग पीरियड में, जैसे प्री कैम्ब्रियन ईरा के अंतर्गत हम लोग 2 पीरियड के बारे में चर्चा करते हैं, एक को आर्कियन बोलते हैं, एक को प्रोटोरोजोइक बोलते हैं। आर्कियन में जीवन के साक्ष्य की अनुपस्थिति देखी गई, वहां पे नहीं मिलता है, लेकिन प्रोटोजोइक में वैसे कुछ चूना और शेषी जीव की प्रधानता देखने को मिली, प्रधानता नहीं कहेंगे, मतलब एक साक्ष्य मिला है जिसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता था, तो उसको प्रोटोजोइक, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोटोजोइक यानी प्रागजैविक के नाम से। ठीक है, उसी तरह से पैलियोजोइक जिसको प्राइमरी बोला गया क्योंकि यहाँ पे जीवन पहले फर्स्ट टाइम आया, इसलिए इसको पैलियोजोइक या प्रारंभिक जीवन का काल बोलते हैं, प्राइमरी युग बोलते हैं, प्राइमरी युग यानी प्राथमिक युग बोलते हैं, क्योंकि पहली बार जीवन आपको व्यापक पैमाने पर देखा है। जिसको मध्यजीवी युग बोलते हैं यानी सेकेंडरी एज बोलते हैं मेसोजोइक को। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा, ये टर्शियरी हो जाएगा और नियोजोइक हो जाएगा, ये क्वार्टरनी। युग में कहीं भी बात हुआ टर्शियरी हलचल, तो हिमालय का बात आता है तो टर्शियरी ये हो गया टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी में हिमालय कब बना था, तो पैलियोजोइक और इयोसिन
में ग्रेटर हिमालय बतना, मायोसीन में मध्य हिमालय और प्लायोसीन में आपको शिवालिक का रस्म दिखाई देता है। इसी तरह से प्लेस्टोसीन में हिमयुगाया, हम इसमें बताएंगे, चर्चा करेंगे। जून्ज मेंडेल रीस वुर्म नाम का, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसका संबंध प्लेस्टोसीन से। तो ये सब चीज को हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे। आज की परिचर्चा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको थोड़ा सा डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में इसी टॉपिक को देखेंगे, जैसे प्री कैम्ब्रियन में, जैसे आर्कियन में क्या हुआ, उस समय क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह की संरचना का डेवलपमेंट हुआ, वो उसमें किस तरह के खनिज मिलते हैं, ये सब चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे अलग अलग टाइम पीरियड में, उसकी विशेषता के हिसाब से। जैसे कि डेवोनियन को मत्स्य युग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी से डेवोनियन यहाँ पे है। ये सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।